आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु संख्या और परमाणु भार, वो भी 20 से आगे और 30 तक। ठीक है, 20 1 से लेकर 30 तक याद हो गया तो समझ जाइए कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? समझे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी। 20 तक तो पढ़ा दिए, ट्रिक भी बता दिए हैं। अब इसके बाद से इसका भी परमाणु संख्या, परमाणु भार, संकेत, क्रमांक सब देख लेते हैं। शुरुआत करें जी। तो 21 पर कौन सा है? नहीं याद होगा आपको। 21 पे जानते हैं कौन सा है? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। 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 इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल एस और स्मॉल सी। समझे? और परमाणु क्रमांक ही तो परमाणु संख्या होता है, इसलिए आसानी से ये हमको पता चल गया। चला कि नहीं? चला। और इसका भार 45 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। समझ गए? और ये चीज़ें एक्यूरेट नहीं होता है, दशमलव में होता है। तो दशमलव में होता है ना, तो 5 से ऊपर होता है तो हम उसको उससे आगे मान लेते हैं, और नीचे होता है तो नीचे मान लेते हैं। समझे कि नहीं? अब इसके बाद कौन सा है? टाइटेनियम। कौन सा है 22 पर? टाइटेनियम। टाइटेनियम। इसका संकेत क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल आई। समझे कि नहीं? समझे। कैपिटल टी और स्मॉल आई। और इसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक ही तो होता है। समझे कि नहीं? कितना हो गया? 22। इसको यदि दशमलव में हम लिखें तो 47 दशमलव कितना होगा? 9 होगा। 47 दशमलव 9। लेकिन इसको हम मान लेते हैं 48। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे। समझ गए? अब इसके नाम बाद कौन है? वैनेडियम। क्रमांक संख्या 23। क्या है? वैनेडियम। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत कैपिटल भी है। समझे कि नहीं समझे? समझे। समझे तो फिर देख लीजिए। और इसका परमाणु क्रमांक ही 23। परमाणु संख्या होता है, तो ये कितना हो गया? 23। बिल्कुल याद होते चलना है, बिल्कुल याद कराते चलना है। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़िए कि बिल्कुल दिमाग में सेव होता जाए। तो इसको दशमलव में कितना होगा? 50.9। इसको 51 बोल सकते हैं। परमाणु भार कितना बोल सकते हैं? 51 बोल सकते हैं। 51 बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेट कितना होता है? 50.9। 50.9। ठीक है, इसके बाद से कौन सा है? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या है? बड़ा सी और छोटा आर। क्या है? बड़ा सी और छोटा आर। और इसका परमाणु संख्या 24। और ये कितना है? परमाणु भार 52 है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ें तो 25 पर कौन सा है? मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। इसका संकेत क्या है? M बड़ा और N छोटा। समझे? और इसका परमाणु संख्या कितना है? 25। परमाणु संख्या कितना है?
25 है ना। जी। परमाणु संख्या कितना है? 25। 25 है ना। जी। और ये कितना है इसका परमाणु भार? 54.9। तो इसको हम मान सकते हैं 55। इसको हम कितना अब हो गया? हाँ। 25 तक हो गया। जी। 26 नंबर का देखते हैं। 26 में कौन सा है? आयरन। कौन सा है? आयरन। आयरन। आयरन को तो ही लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा। लोहा। संकेत क्या है? कैपिटल एफ और स्मॉल ई। इसका परमाणु संख्या कितना हुआ? 26 हुआ। और भार 55.8, लेकिन इसको 56 भी कह सकते हैं। कह सकते हैं? जी। बिल्कुल कहिए। 27 पे कौन सा है? ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट, ठीक है। जी। कोबाल्ट को कैसे लिखेंगे? बड़ा सी और छोटा ओ। कभी बड़ा ओ नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कितना हो गया? 27 हो गया परमाणु संख्या। और इसका भार, एक्यूरेट भार जानते हैं कितना होता है? 58.9, लेकिन इसको 59। यहाँ 59 मत कहिए, क्योंकि इसके बाद भी होने वाला है, उसमें भी ऐसे करिएगा तो 59 ही हो जाएगा। इसलिए इसका एक्यूरेट ही याद रखिए। कितना? 58.9 ही याद रखिए। 28 पर कौन सा है? यही है निकेल। कौन है? निकेल। निकेल। इसका क्या है? बड़ा एन और छोटा आई। इसका कितना है परमाणु संख्या? 28। और भार कितना है इसका? 58.7। इसीलिए कह रहे थे 59 मत लिखिए, क्योंकि ये दोनों का कन्फर्म दशमलव में ही याद रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों का अगर देखिएगा तो 59 हो जाएगा। ठीक है, जी। समझे? अब 29 पर देख लीजिए। सबसे प्यारा तत्व जो हमारे घर से लेके बाहर तक यूज होता है, यही है कॉपर। कौन सा है? कॉपर। इसी को कहते हैं तांबा। समझे? जी। बर्तन से लेके, तार से लेके, कॉपर के बहुत सारे वस्तु मिलेंगे। ठीक है, इसमें में भी है बड़ा सी और छोटा यू। क्या है संकेत? 29। यही है कॉपर का। और इसका परमाणु संख्या 29। और इसका भार हो जाएगा 63.5। 63 भी कह सकते हैं। ठीक है, जी। याद रखिए। कुछ का एक्यूरेट याद रखना पड़ता है, बाकी का सीधा सीधा भी हो जाता है। और 30 पर है यही जिंक। कौन सा है? इसको जस्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। जस्ता। इसका क्या होता है? बड़ा जेड और छोटा एन। इसका क्या है? 30 है क्रमांक, और क्रमांक ही परमाणु संख्या होता है। समझे कि नहीं? समझे। और इसका भार कितना हो जाएगा? इसका भार समझे कितना हो जाएगा? 65.4 होगा। यानी कि इसको आप 65 कह सकते हैं, इसको 63 कह सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो बिल्कुल 30 तक परमाणु संख्या, परमाणु भार याद करना है। समझे कि नहीं? समझे। हाँ, तो ठीक है। आगे के लिए फिर इसका ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखना है। जी। 30 तक हो गया। अब इसको भी दिमाग में रखने के लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको याद हो गया बहुत अच्छा, जिसको नहीं याद हुआ उसको भी याद कराना है, इसलिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। 20 तक तो ट्रिक से पढ़ा दिए हैं। अब इसका देखिए, एक आदमी है, वो पूछना चाहता है शक्ति हमको चाहिए तो कैसे होगा। तो ये बता रहा है शक्ति तो भगवान करे, शक्ति तो
भगवान करे। शक्ति तो भगवान करे। मंत्र फिर कौन? मंत्र फिर कौन? तो वो कह रहा है निपुति कुंवारी जाने। लोग नहीं कहता है शक्ति तो भगवान करे, मंत्र माने जादू टोना, तो उसमें नहीं लोग कहता है निपुति कुंवारी जाने। ठीक है, तो हमारा ट्रिक हो गया शक्ति एस आ सी, यही तो हो गया स्कैंडियम। आ तो के टी आई मान लीजिए टाइटेनियम, आ भी से वेनेडियम, आ करे से सी आर क्रोमियम। समझे? जी। आ मंत्र से एम एन। समझे? आ एफ ही से फिर से एफ ही, आ कौन से यहाँ कौन छूट गया है, ठीक है, कौन से सी ओ कोबाल्ट, आ नी से निकेल, आ कु से सी यू, आ जाने से जेड एन। हो गया। जी। तो 30 तक यहाँ से हो जाएगा। ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30। ये हमारा ट्रिक हुआ फाइनल। आप लोग दिमाग में जैसे रखना है रखें, लेकिन आप दिमाग में रखें, इसको 3-4 बार लिखें और दोहराएं, आपको मुँह जुबानी याद हो जाएगा। और जुबानी याद होने के बाद आप लोग परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कहीं नहीं फंसेंगे। इसमें इतना ही सा ट्रिक है। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।